कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले टॉपिक बना था कि प्रकाश का परावर्तन बना था ना जी। अब जो है इसमें लग गया समतल दर्पण से प्रकाश का क्या है, परावर्तन। देखिए समझिए, लिखल है इसका डिफिनीशन ये है कि जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, क्या समझे, तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तक का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। जैसे देखिए क्या है कि समतल दर्पण, ये समझिए तो एक दर्पण लगा हुआ है, इस दर्पण का नाम क्या है, तो ये समतल दर्पण है। क्या समझे, फिगर खराब हो जाएगा। इधर देखिए कि ये एक प्रकार का क्या है, तो समतल दर्पण लगा हुआ है ना, समतल दर्पण। क्या समझे, अब देखिए कि यहाँ से एक किरण जाता है जिसका नाम क्या है, आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। और आपतित किरण जो है ना परावर्तक सतह से क्या होता है कि मतलब तो ये आपतित किरण कहाँ पड़ती है, परावर्तक सतह पर पड़ती है, और पड़ने के बाद फिर इससे टकरा करके वापस जो है परावर्तित किरण बन करके क्या आती है, वापस लौट जाती है। यही ना डिफिनीशन कि सतह पर पड़ती है, निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर जब पड़ा तो ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया ना, परावर्तित। और परावर्तित हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तक सतह कहते हैं। क्या समझे, और देखिए यहाँ से जो है ये एम है, एन है, ये नाम दिया गया है, ये आपतित किरण है। और यहाँ से एक जो है ना कोण बनता है, क्या समझे, जिसका नाम है अभिलंब। और ये बीच में आई हो गया और इसके बाद आर है, समझा गया ना। आई को हम लोग जो है आपतन कोण बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं ये आपका आपतन कोण है, ये क्या है, आपतन कोण। इसको आपतन कोण बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो आर दिख रहा है, आर को हम लोग परावर्तन कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण। दुगो कोण बन गया, एक आई और आर। आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को क्या बोलते हैं, तो परावर्तन। अब आप आगे देखिए, और यहाँ देखिए आपतन बिंदु है और समतल दर्पण है। आगे देखिए आपतित किरण, और एक एक का डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे। लिखल है कि वह किरण जो दर्पण सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाता है। मतलब कि वह किरण, अब ये किरण है और ये कहाँ, दर्पण सतह पर पड़ा ना, अरे वह किरण जो दर्पण सतह पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, आपतित किरण। हो गया, का डिफिनीशन हो गया। अब चित्र में ए ओ आपतित किरण जो आने वाले प्रकाश की दिशा बताती है। अब देखिए कि चित्र में जो है ए है ना, ए, और ओ कहाँ गया जी, ओ, इसको ओ मान लिया गया यहाँ पे। क्या समझे, ये ए और ओ, ये जो देख रहे हैं ये आपतित किरण है ना। आगे देखिए आपतन बिंदु, लिखल है दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरण पड़ती है, आपतित किरण पड़ती है। क्या समझे, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरण क्या होती है, पड़ती है। अब ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है ना, इसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब उसका है परावर्तक किरण, परावर्तित किरण। तो देखिए लिखल है कि वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर, अब इस सतह से टकराकर और वापस जो लौट जाती है, परावर्तक किरण कहलाती है। क्या इतना समझने में किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब आगे देखिए अभिलंब। अभिलंब क्या है कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन पर लंब होते हैं, क्या समझे, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए आपतन कोण, आपतन कोण को हम लोग आई से भी सूचित करते हैं। किस चीज से, आई से भी सूचित करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पे ये आपतन कोण ही है। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन। मतलब कि आपतित किरण अभिलंब के साथ, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब जो देख रहे हैं ना, इसके साथ, ये जो देख रहे हैं इसके साथ जो कोण बनाएगी उसी को हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। कौन सा कोण, आपतन कोण। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन सब आता है, तो ध्यान देना कि आपतित किरण अभिलंब के साथ डैश कोण, मतलब आपतन कोण जो बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। अगर याद नहीं करते हैं तो दिक्कत वाली बात है, इसीलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए लिखल है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, इंग्लिश में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए लिखल है कि प्रकाश के परावर्तन के आधारभूत नियम समतल तथा वक्र सतहों के लिए समान होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। आप देखिए इसको, इस डिफिनीशन को यहाँ से यहाँ तक के याद कर लीजिएगा, बेहतर है। और ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ये जो दो नियम होते हैं ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी पूछेगा, चलते फिरते पूछेगा कोई कि बच्चा बताओ कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कितने नियम, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड कम से कम 4 बार पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड 4 बार पूछा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन 1 में ए,
बी में 2, सी में 3 और डी में 4 तक कितना होगा? 20 होगा ना? 2 होगा ना? ध्यान रहेगा ना? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? देखिए पहला नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन पूर्व बिंदु पर डाला गया अविलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। जो फिगर बताए थे ना वही फिगर के माध्यम से समझना। अब दूसरा नियम देखिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए यहाँ से भी ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण आई, आपतन कोण को आई बोलते हैं, परावर्तन कोण को आर बोलते हैं। आई